हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा सुनेंगे कि परमेश्वर कितना महान है। कई बार हम परमेश्वर की सामर्थ्य का अंदाजा भी नहीं लगा पाते। कई बार हमको समझना कठिन होता है कि परमेश्वर कितना सामर्थ्यवान है, उसमें कितनी शक्ति है। जो कुछ हम उससे मांग रहे हैं वो कितना छोटा है और वो कितना समर्थ है, जिसके वचन मात्र से सृष्टि की सृजना हो जाती है, वो हमारा परमेश्वर है। तो हम आज इसी बात पर विचार करेंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा से जुड़ गए हैं। हम गीतों को गाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उसके परमेश्वर के प्रेम का चित्र जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में दिखाई देता है, उसको हम स्मरण करेंगे और उसके साथ साथ परमेश्वर की आवाज को हम सुनेंगे कि आज परमेश्वर हमसे कह रहा है कि मेरी सामर्थ्य को देखो, और तब मेरी सामर्थ्य को जानते हुए मेरे साथ साथ चलो, मुझ पर विश्वास करो, मुझसे मांगो, और तब जो तुम सोचते हो उससे कहीं अधिक मैं तुम्हें दूंगा। आइए हम इस आराधना सभा में आगे बढ़ते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। आइए हम एक साथ मिलकर इस पूरी आराधना पर परमेश्वर की उपस्थिति और अगुवाई के लिए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने झुकते हैं। बीते सप्ताह में जो सुरक्षा, सामर्थ और अनुग्रह तूने हमें दिया, उसके लिए हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज हम हिंदी चर्च की इस ऑनलाइन सभा में तेरे पवित्र दिन को मानते हैं और तेरी आराधना करने के लिए एकत्र हुए हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे बीच में उपस्थित हो। हे प्रभु, हमें आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करने की योग्य बना। हमारी स्तुति और उपासना तुझे ग्रहण योग्य हो। जब हम गीत गाएं तो हमारे दिल तेरी महिमा से भर जाएं। जब हम प्रार्थना करें तो हमारी पूरी आत्मा तुझ पर केंद्रित रहे। जब तेरा वचन सुने तो उसे न केवल समझें बल्कि अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा प्राप्त करें। हमें केवल सुनने वाले नहीं बल्कि तेरे वचनों पर चलने वाला बना। जब हम तेरी पवित्र मेज की सहभागिता में भाग लें तो इस विधि की गहराई और महत्व को समझ सकें। पूर्ण समर्पण और पश्चाताप के साथ हम प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू में भाग लें, जिससे हमारे आत्मिक जीवन समृद्ध और आशीषित हों। हम वक्ता के लिए प्रार्थना करते हैं कि वह तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में साहस और प्रभावी ढंग से तेरा संदेश दे सकें। हे प्रभु, कलीसिया के बुजुर्गों और कमजोरों पर अपनी शांति और अनुग्रह बनाए रख। बीमारों पर तेरी दया और सामर्थ्य का हाथ हो और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारियां और कमजोरियां दूर हो सकें, ताकि वे तेरी महिमा का प्रमाण बन सकें। हे प्रभु, इस आराधना के हर पहलू पर तेरी आशीष बनी रहे। यह प्रार्थना हम पूरे आदर, भक्ति और विश्वास के साथ तेरे इकलौते पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से करते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है कि आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। वास्तव में हमारा परमेश्वर अति महान और महिमा के योग्य है, इसलिए आइए हम गीतों के द्वारा उसकी स्तुति करें। प्रभु में
उसको ही दो, जीवन भी उसने दिया है, उसका है उसको ही दो, जो कुछ भी उसने दिया है, उसका है उसको ही दो, जीवन भी उसने दिया है, उसका है उसको ही दो, छोड़ के दुनिया की बातों को, रह तू प्रभु में मगन, छोड़ के दुनिया की बातों को, रह तू प्रभु में मगन, प्रभु में मगन, रह तू प्रभु में मगन, है मेरे दिल है मेरी जान, रह तू प्रभु में मगन। दुनिया के कितने ही रास्ते जो पहुँचेंगे ना काफिलों तक, जो पहुँचेंगे ना काफिलों तक, वो पाएंगे ना तेरे पथ को। दुनिया के कितने ही रास्ते जो पहुँचेंगे ना काफिलों तक, जो पहुँचेंगे ना काफिलों तक, वो पाएंगे ना तेरे पथ को। यीशु है पथ जिंदगी का, रह तू प्रभु में मगन, यीशु है पथ जिंदगी का, रह तू प्रभु में मगन, प्रभु में मगन, रह तू प्रभु में मगन, है मेरे दिल है मेरी जान, रह तू प्रभु में मगन, प्रभु में मगन, रह तू प्रभु में मगन, है मेरे दिल है मेरी जान, रह तू प्रभु में मगन। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, अगर मैं उसकी प्रतीक्षा करूं, अगर मैं उसकी प्रतीक्षा करूं, अगर मैं उसकी प्रतीक्षा करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। बाइबल में इफिसियों के पत्र के 3 अध्याय की 20वीं से 21वीं आयतों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है।
लिखा हुआ है कि अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और प्रभु यीशु मसीह में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। परमेश्वर ऐसा सामर्थी है कि वो हमारी समझ से कहीं अधिक कार्य कर सकता है। जो कुछ हम मांगते हैं, जो हम परमेश्वर से अपेक्षा करते हैं, उससे कहीं अधिक, हमारी सोच और समझ से कहीं अधिक परमेश्वर कार्य करता है। इस बात को आज हम समझेंगे। किसी ने एक पुस्तक इंग्लिश में लिखी है जिसका नाम है योर गॉड इज टू स्मॉल। क्या तुम्हारा परमेश्वर छोटा हो गया है? तुम अपनी प्रार्थनाओं को देखो कि तुम क्या मांग रहे हो, किससे मांग रहे हो, और वो तुम्हें क्या दे सकता है। जिसके वचन मात्र से सृष्टि की सृजना हो गई, उस परमेश्वर से तुम क्या मांग रहे हो? जिसके स्पर्श से पृथ्वी कांप जाती है, जिसके शब्द मात्र से मृतक जीवित हो जाते हैं, जिसके वचन से मृत्यु लौट जाती है, जिसके क्रोध से भूंडोल आ जाते हैं और सारी सृष्टि कांप उठती है, उस परमेश्वर की सामर्थ को समझो, उस परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में उतरने दो, और तब तुम देखोगे कि परमेश्वर कितना शक्तिशाली है, कितना महान है, कितना विराट है। किसी भी वैज्ञानिक से, किसी भी विद्वान से हम तुलना भी नहीं कर सकते। जो लाल समुद्रों को 2 भाग में बांट सकता है, वो हमारा परमेश्वर है। जो सारी सृष्टि को ध्वस्त करके पुनर्निर्मित कर सकता है, वो हमारा परमेश्वर है। जिसके वचन मात्र से सृष्टि की सृजना हो जाती है, वो हमारा परमेश्वर है। और आज भी उसकी सामर्थ हमारी जिंदगियों में काम कर रही है। और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर की सामर्थ आज मेरी और आपकी जिंदगी में काम कर सकती है। तो पहली बात, उसकी सामर्थ जो सबसे बड़ा कार्य मेरे और आपके जीवन में करती है, वो ये कि हमको पापों से छुटकारा दिलाती है। जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं तो हमको अनंत जीवन में प्रवेश मिल जाता है। उसकी सामर्थ से हमारे पाप धुल जाते हैं, क्षमा हो जाते हैं, समुद्र में दफन हो जाते हैं। पौलुस प्रेरित ने लिखा, यीशु पापियों को बचाने के लिए आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। यदि हम अपने हृदय को देखें तो हम पाएंगे कि हमारे हृदय में कितनी कलुषता भरी हुई है, कितनी बुराई भरी हुई है, विद्वेष भरा हुआ है, घृणा भरी हुई है, जलन की भावना, बदले की भावना। इन सब बातों से, इस संसार से प्रभावित होकर हम ग्रसित हो जाते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह हमको बचाने आया है और हमारे पापों को क्षमा करने आया है। यूहन्ना की पहली पत्री के पहले अध्याय की 7वीं आयत में लिखा हुआ है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हम अतीत में नहीं जा सकते। हम कल्पना कर सकते हैं कि काश हम अतीत में जा सकते। कितनी बार हम ये चर्चा करते हैं कि काश हमने ऐसा किया होता या ऐसा ना किया होता, पर अब हम कुछ नहीं कर सकते। जो कर दिया तो कर दिया। परंतु परमेश्वर ऐसा सामर्थी है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ हमारे अतीत में जाकर के हमारे सारे पापों को, चाहे वे लाही रंग के क्यों ना हो, उनको मिटा सकती है। और इसीलिए हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह एक मुक्तिदाता, एक उद्धारकर्ता के समान इस संसार में आया है। जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम उस मुक्तिदाता को स्वीकार करते हैं जो अपना लहू बहा चुका है और जिसने हमारे पापों की क्षमा की कीमत चुका दी है। और लिखा हुआ है, हमारे पाप हमसे उतनी ही दूर हो जाते हैं जैसे पूरब से पश्चिम की दूरी है। तो परमेश्वर की सामर्थ हमें पापों से छुटकारा दिलाती है, हमारे जीवनों को संपूर्णता से परिवर्तित कर देती है। हमारे पत्थर के हृदय मांस और लहू के हो जाते हैं। वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को गांठ गांठ, कूंदे गूदे को छेदता है, बेधता है। कितनी बार ऐसे अवसर आते हैं कि हम अपने आप को बेबस महसूस करते हैं,
खुद पर हमारा नियंत्रण नहीं रखता, हमारी सहन शक्ति समाप्त हो जाती है। परंतु ऐसे समय में अगर परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है तो परिस्थितियां बदल जाती हैं, हमारे दिल बदल जाते हैं, हमारी जिंदगी बदल जाती है, हमारे विलाप हर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा परिवर्तन आता है कि परमेश्वर की सामर्थ से यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह के चेले भी आश्चर्य कर्म करते हैं। पतरस पानी पर चलने लगता है, 38 वर्ष का अपंग हर्ष से उछलने और कूदने लगता है। जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में आती है तो हमारी जिंदगी, हमारी मानसिकता, हमारा हृदय, हमारा नजरिया, सब कुछ बदल जाता है। जो क्षणिक है वो बदल जाता है और जो अनंत का है वो हमारे जीवन में, हमारे हृदय में स्थान पाता है। वो प्रभु यीशु मसीह हमको अनंत जीवन देता है। दूसरी बात, परमेश्वर की सामर्थ हमको गिरने से बचाती है और उसकी सेवा के योग्य बनाती है। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां पर अनेक आकर्षण हैं, जहां परीक्षाएं हैं, जहां लोभ है, जहां स्वार्थ है, और इनसे गुजरते हुए हम सांसारिकता में पड़ जाते हैं, हम शैतान के बंधनों में पड़ जाते हैं और हम कभी कभी ऐसा लगता है मान लो मृत्यु के रास्ते पर चले जा रहे हो। परंतु यदि हम विश्वास में दृढ़ रहते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ हमको टूटने से, हमको गिरने से, हमको बिखरने से बचा लेती है। कुरिन्थियों की पहली पत्री के पहले अध्याय की 27वीं से 29वीं आयतों में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को चुन लिया, वरन जो है भी नहीं, जिनकी गिनती भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। हम मनुष्य तो कुछ भी नहीं है, परंतु हम परमेश्वर की योजना पूरी करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तब परमेश्वर की सामर्थ हमको परमेश्वर की महान योजना पूरा करने के लिए तैयार करती है, उसकी सेवा करने के लिए तैयार करती है। मूसा जो हकलाता था, बोलने में भद्दा था, परमेश्वर की सामर्थ से वो लाखों इस्राएलियों को मिस्र की बंधुआई से निकाल लाता है और महान अगुआ बन जाता है। भेड़ और बकरियां चराने वाला बालक परमेश्वर की सामर्थ से दाऊद राजा बन जाता है। मछलियों को पकड़ने वाले साधारण अनपढ़ मछुए महान प्रचारक बन जाते हैं। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री के 4 अध्याय की 7वीं आयत के आगे लिखा हुआ है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह से प्रकट हो जाए। पौलुस को इस बात का गहराई से एहसास था कि परमेश्वर की सामर्थ पौलुस को उसकी सेवा के योग्य बना सकती है। केवल परमेश्वर की सामर्थ ही हमारे जीवनों में जब कार्य करती है तब हमारे लिए यह अवसर होता है कि हम उसकी सेवा में लग जाएं। यदि आज आप उसकी सेवा कर रहे हैं, यदि आज आप प्रभु का प्रेम बांट रहे हैं, तो ये आप पर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हुआ है और परमेश्वर की सामर्थ आप पर प्रकट हुई। तीसरी बात यह कि परमेश्वर की सामर्थ हमें मृत्यु पर भी जयवंत बना देती है। हमारे सामने कुछ बातें ऐसी आती हैं, हमको लगता है कि ये बातें असंभव हैं। हमको ऐसा लगता है कि जैसे मानो हमारा विश्वास परमेश्वर पर से डिग रहा है, हम ऐसी परिस्थितियों में फंस गए हैं। परंतु हमें यह याद रखना है कि परमेश्वर ऐसा सामर्थी है जो हमारे साथ साथ चलता है यदि हम उसका हाथ थामे हुए हैं। हमें स्मरण रखना है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो अपने वायदों को पूरा करेगा। हम पाते हैं कि इब्राहिम से परमेश्वर ने वाचा बांधी थी कि मैं तेरा वंश बालू के किनकों के समान बहुत अधिकाई से बढ़ाऊंगा। परंतु इब्राहिम और सारा दोनों वृद्ध थे और सारा बांझ थी। 40 वर्ष की लंबी खामोशी के बाद परमेश्वर ने अपना वायदा पूरा किया और तब इसहाक उत्पन्न हुआ। परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधी थी, वो पूरी हुई। परमेश्वर ने मूसा से वाचा बांधी थी और वो पूरी हुई कि किस प्रकार से
इस्राएली उस बंधुआई से मुक्त हो सके। परमेश्वर की सामर्थ हमें जीवन के संघर्षों में आगे बढ़ाने के लिए, हमको उसकी सेवा करने के लिए उसके योग्य बनाती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय की 39वीं से 40वीं आयतों में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें मैं कुछ ना खोऊं, पर उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। परमेश्वर इतना सामर्थी है कि वह मृत्यु पर भी हमको जय दिलाता है। मृत्यु अनंत जीवन का द्वार बन जाती है। मृत्यु के बाद हम एक बेहतर संसार में, एक बेहतर देह में, एक बेहतर स्थान में पहुंच जाते हैं। लाजर की मृत्यु से शोक समा गया था, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह वहां आते हैं, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ उस पे काम करती है, तो वो जो शोक की घड़ी थी वो हर्ष में बदल गई। नाइन नगर के विधवा के पुत्र की शव यात्रा विजय के जुलूस में बदल जाती है। नकारात्मक परिस्थितियां सकारात्मक हो जाती। एक कर्नल था आर्मी में जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता था, परंतु उसका पुत्र जो था उसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं स्वीकारा था। उसके पुत्र को मृत्यु से बहुत डर लगता था। जब कर्नल की मृत्यु हुई तो मृत्यु के पहले उसने इच्छा प्रकट की कि उसके पुत्र को बुला दिया जाए, ताकि वह देख सके कि उसके पिता की मृत्यु के समय में भी उसके पिता के जीवन की जो गवाही है, जो कुछ उसके पिता ने कहा है, जो कुछ उसके पिता ने किया है, उसको देखकर वो जाने कि ये मृत्यु के बाद भी उसका पिता जयवंत हुआ है। उसने अपने पिता के अंतिम समय को देखा और उसका जीवन बदल गया कि किसी ऐसे विश्वासी की मृत्यु भी कितनी सुखद, कितनी आरामदायक और कितनी शांति प्रिय हो जाती है कि परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वासी को परमेश्वर मृत्यु के बाद अपने आगोश में लेकर के अनंत जीवन दे देता है। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने मौत के साए में भी गवाही दी। जिस सूबेदार ने उसे देखा, जो वहां पर उसकी मृत्यु का साक्षी था, उसने कहा यह सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। यीशु की मृत्यु की गवाही से सामर्थ पाकर पौलुस लिख सकता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ आज भी हमारे लिए उपलब्ध है। यह हमारे लिए आनंद की बात है, यह हमारे लिए सामर्थ की बात है, यह हमारे लिए विश्वास में दृढ़ता की बात है कि हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में कार्य करने दें। वो हमें पापों से छुटकारा देगा, और जब हमें पापों से छुटकारा मिलेगा तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, हमको क्षमा मिल जाएगी, हमको अनंत जीवन मिल जाएगा। वो हमारे जीवनों को बदलेगा, वो हमें गिरने से बचाएगा, वो हमें टूटने और बिखरने से बचाएगा, वो हमको अपनी सेवा के योग्य बनाएगा, जिससे प्रभु यीशु मसीह की गवाही हमारी जिंदगियों से होती रहे। हमारे जीवन में हम उस परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए प्रतिदिन देखेंगे, और उसकी गवाही हमारी जिंदगी से अंतिम समय तक होती रहेगी, क्योंकि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से हमको मृत्यु पर भी जयवंत बनाता है। परमेश्वर की सामर्थ्य हम सबों के साथ हो, उसकी सामर्थ्य से हमें पापों से छुटकारा मिले। काश हम विश्वास करें, आज ही हम विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार करता होकर के आया और हमारे पापों की कीमत उसने चुकाई। हम में से कोई ऐसा नहीं जिसने पाप ना किया हो, उसकी एक कीमत दी। उसकी कीमत परमेश्वर के निष्कलंक निष्पाप पुत्र के लोहू से हमको छुटकारा दिलाती है। आज भी वो सामर्थ उपलब्ध है मेरे और आपके लिए। क्या हम अपने पापों से पश्चाताप करेंगे? क्या हम उस छुटकारे को प्राप्त करेंगे? क्या हम अतीत की ग्लानि से मुक्त होकर अनंत का जीवन, नया जीवन, उत्साह से भरा हुआ जीवन, आनंद और संपूर्णता से भरा हुआ जीवन प्राप्त करेंगे? परमेश्वर की सामर्थ हमको गिरने से बचाएगी, हमको उठाएगी। जब हम निराश होंगे तो हमको प्रेरणा देगी, जब हम गिरेंगे तो हमको उठा करके परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमको सामर्थ से भर देगा।
प्रभु यीशु मसीह हमको अपने आगोश में ले लेगा और हमको अपनी सेवा के योग्य बनाएगा। पतरस के समान जो गिर गया, टूट गया, बिखर गया, प्रभु यीशु मसीह को जानने से उसने इनकार कर दिया, पर फिर परमेश्वर की सामर्थ ने प्रभु यीशु मसीह को उसके जीवन के अंतिम समय तक उसकी सेवा के, उसकी गवाही के योग्य बनाया। और तब विश्वासियों के लिए आज भी इस बात की निश्चितता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, उसके लहू से प्राप्त किया हुआ छुटकारा मृत्यु पर जयवंत करेगी। तो निर्भीकता का जीवन हम जिएंगे, विजय का जीवन हम जिएंगे, आनंद का और परिपूर्णता का जीवन हम जिएंगे और परमेश्वर हमको आशीषित करेगा, हमारा हाथ थाम कर अपने वचन के प्रकाश में आगे बढ़ाएगा। जब हम उसके वचनों को देखेंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखेंगे, उसके वचनों का, उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में जीवंत होने देंगे, परमेश्वर की सामर्थ मेरे और आपके जीवनों में काम करेगी और उस अद्भुत जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा होगी, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश मुखरित होगा और पवित्र आत्मा की सामर्थ हम में काम करेगी। इन वचनों से परमेश्वर हम सबों को एक नई आशा, एक नई जागृति प्रदान करे। प्रभु के सेवक द्वारा वचन की प्रभावशाली व्याख्या के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। अब हम परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे। आइए हम अपने हृदय को तैयार करें, आत्म परीक्षण करें और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते हुए यह गीत गाएं। मेरे पाप क्या धोएगा, प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू मुझे शुद्ध क्या करेगा, प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय, प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। क्या दे सकता निर्मलता, प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। कारण क्या है क्षमा का, प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय, प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। यही मेरी पूरी आस, प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। यही धर्म है मेरे पास, प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। ओ कैसा सोता है, ओ उसके रक्त की जय, ना दूसरा है उपाय, प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू। परमेश्वर की मेज तैयार है, अपने आप को शरीर, मन और आत्मा के साथ भी हम तैयार करें और उसमें हम सम्मिलित हों। यीशु ने जिस रात जब वह पकड़वाया गया, रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और अपने शिष्यों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारी लिए तोड़ी जाती, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी प्रकार उसने खाने के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है, जब जब तुम इसे पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो दंड गुनाहों का हमको मिलना था वो आपने अपने ऊपर उठा लिया है। जब आपकी मेज़ में हम शामिल होते हैं प्रभु, आपके दुखों को ना केवल स्मरण करें लेकिन उनकी अनुभूति भी प्राप्त कर सकें और अपने आप को हम पापों से बचाएं, ताकि जो बलिदान आपने दिया है वो व्यर्थ न जाने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की मेज़ तैयार है। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा लिया है, वो इस प्रभु भोज में सम्मिलित होकर आशीषित हो सकते हैं।
परमेश्वर की आराधना से हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। आराधना हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाती है। आज की आराधना में हमने परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया है। परमेश्वर की आराधना करने से हमें शक्ति, साहस, शांति, ज्ञान, जीवन का उद्देश्य, आत्मिक विकास और पापों की क्षमा मिलती है। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर आराधना के लिए। निश्चित रूप से आज की इस आराधना से हम सभी आशीषित हुए हैं। अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के पश्चात प्रार्थना के रूप में हम कोरस गाएंगे और परमेश्वर के आशीष वचन ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के सम्मुख आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर आशीषित आराधना के लिए। पिता परमेश्वर, जिसमें हमने आपकी उपस्थिति का अनुभव किया है। धन्यवाद देते हैं आपकी सारी उत्तम आशीषों के लिए जो हमारे ऊपर निरंतर बनी रहती हैं। धन्यवाद देते हैं हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना के लिए, जिसके माध्यम से हम आपकी आराधना और स्तुति कर सकते हैं। आज जो गीत हमने आपकी महिमा के लिए गाए, उसके द्वारा पिता परमेश्वर सिर्फ आपको महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए और वक्ता महोदय के लिए, जिनके माध्यम से हम तक आपका जीवित और प्रभावशाली वचन पहुंच सका। जो वचन आज हमारे मनों में बोया गया है वो 100 गुना फल लाने वाला हो। यह वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला ठहरने वाला हो सके। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी ब्यारी में शामिल होने के लिए। हम आपके उस महानतम बलिदान को स्मरण कर सके, अपने जीवन का मूल्यांकन करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम अपने जीवनों को ऐसा बनाने वाले हों जो आपको ग्रहण योग्य हो। आने वाले सप्ताह पर आपकी आशीष और मार्गदर्शन हम सभी पर बना रहे। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आपने अब तक जैसे हम सबों को संभाला है, आगे भी हम सबों को संभालना। हम अपनी इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन। मसीह के चरणों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजले चल मसीह के चरणों में पवित्र आत्मा। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से प्रत्येक विश्वासी के साथ आज से लेकर अनंत काल लो बनी रहे। आमीन।